बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 5, जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ। मीन के इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है इनकी क्या करनी है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद वायरसेस का स्टेटस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वैरायटी ऑफ लाइफ में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि अब तक जो टोटल डिस्कवर्ड नंबर ऑफ स्पीशीज है प्लांट की या एनिमल की वो कितनी है। तो प्लांट हमारे पास थे 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख, और जो एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल हमारे पास थे 1.5 मिलियन मतलब एनिमल की जो टोटल तादाद है ये डिस्कवर्ड स्पीशीज है वो 15 लाख है। उसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो जो ऑर्गेनिज्म थे इनको क्या किया गया है, ग्रुप और सब ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब अगर हम ग्रुप और सब ग्रुप की डिवीजन को देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक ग्रुप था वो था स्पीशीज, और जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो क्या है, किंगडम है। अब तक इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग है उनको 5 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद उन ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स मौजूद हैं। और बेसिक ग्रुप हमने कहा कि जो यूनिट है वो स्पीशीज है, स्पीशीज को हमने डिफाइन किया था। और उसके बाद हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन को हमने किस चीज की बेस के ऊपर क्या किया है, या ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है नोमेनक्लेचर क्या चीज है, और उसके बाद हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। असाइनिंग द नेम टू द लिविंग थिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, नाम देना, इसे हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। जिस तरह अगर हम लोग हैं तो हमारे वालिदैन ने हमारे क्या रखे हुए हैं, नाम रखे हुए हैं। तो इसी तरह जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर प्लांट हैं या एनिमल है उनको अगर हम कोई नाम देते हैं लिविंग थिंग को, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। और नोमेनक्लेचर का जो बेसिक पर्पस है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब क्या होता है, शनाख्त होता है। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। असाइनिंग नेम टू द लिविंग थिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। असाइनिंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर किसी लिविंग थिंग को नाम देते हैं तो कहलाता है नोमेनक्लेचर। और अगर किसी भी लिविंग थिंग को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नाम देते हैं, तो इस साइंटिफिक नाम देना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नेम जो होता है ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी लिविंग थिंग का, वो कंसिस्ट ऑफ होता है कितने वर्ड पर, 2 वर्ड पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। आगे जाके हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बेटा वो कहता है कि डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है इसको सबसे पहले बेटा इंट्रोड्यूस करवाया था किसने, 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस जो था, इसने सबसे पहले क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या है, सिस्टम जो था उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। और जो कैरोलस लीनियस था एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया ये सिस्टम फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो कैरोलस लीनियस था इसने बेसिकली क्या किया है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग थिंग है इनको इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम। और इसे इस चीज के ऊपर क्या किया गया, बाद में जो अगर नेमिंग की बात आती है तो इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। उसके बाद वो कहता है कि ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स ऑफ प्लांट एंड गिव ईच वन साइंटिफिक नेम। जो कैरोलस लीनियस था इसने क्या किया, डिस्कार्डेड किया। डिस्कार्डेड का मतलब यह है कि खत्म कर दिया किस चीज को, कॉमन नेम जो थे उनको क्या किया, खत्म किया। और जो साइंटिफिक नेम थे वो सिस्टम इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया।
उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट ही टुक साइंटिफिक नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो क्या था कैरोलस लीनियस था, उसने कहा कि ये जो साइंटिफिक नेम है इनको हमेशा किस लैंग्वेज में लिखना है, लैटिन वर्ड में लिखना है। लीनियस पब्लिश द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्लांट इन 1753, 1753 में लीनियस ने कुछ प्लांट थे जिनको क्या किया, साइंटिफिक नेम दे के लिस्ट को पब्लिश किया। और जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था, आप प्लांट उसके दो पार्ट थे, पहला पार्ट उसका जीनस नेम था और जो सेकंड पार्ट था उसका क्या था, स्पीशीज नेम था। यूजुअली द नेम refer to some characteristics of organism or person who collected it। वो कहता है कि उसके जो साइंटिफिक नेम थे मेजरली किस चीज के ऊपर बेस करते थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी इनके ऊपर बेस करते थे, और उसके अलावा उसको जिस पर्सन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था या जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उस बेस पे था। और उसके बाद उसने क्या किया था, उसने नेक्स्ट 1758 में 1858 में क्या किया, एनिमल के भी नेम दिए जो आजकल भी क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑर्गेनिज्म थे इनको साइंटिफिक नेम क्यों दिए गए, रीजन फॉर द साइंटिफिक नेम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फॉर दी फ्रॉम द अर्लियर टाइम प्लांट एंड एनिमल हैव बीन गिवन टू कॉमन नेम्स बाय पीपल। अर्लियर हिस्ट्री में वो कहता है कि जो प्लांट या फिर एनिमल के नेम थे वो क्या थे, लोगों के नाम से मशहूर थे, जिसने डिस्कवर किया उसके नाम से वो क्या कर रख देता था उसका नाम। Following are three major reasons to for giving the scientific name। मुदर्जा जाल वो कहता है कि बेसिकली वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, साइंटिफिक नेम दिए गए। पहली वजह ये थी डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, दूसरी वजह वन नेम मैनी ऑर्गेनिज्म, और तीसरी वजह नो साइंटिफिक बेसिस फॉर कॉमन नेम। ये तीन वजूहात थी जिनकी वजह पे या जिसकी बिना पे जो कैरोलस लीनियस था उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रीजन है डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। हमारे पास ऑर्गेनिज्म वन था लेकिन उसके जो नाम थे बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिंस नो सिस्टम वाज यूज्ड इन चूजिंग नेम, इन चूजिंग कॉमन नेम, इन मैनी केसेस वेरियस रीजन हैड देयर ओन नेम फॉर सम सेम प्लांट और एनिमल। तो वो कहता है कि कुछ ऐसे क्या थे, प्लांट थे और कुछ ऐसे एनिमल थे जो स्पीशीज एक थी लेकिन उनके जो डिफरेंट रीजन्स थे उनमें उनके जो नाम थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। मतलब स्पीशीज एक है लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन नाम डिफरेंट है। जिस तरह ओनियन है, इंग्लिश में हम ओनियन कहते हैं, उर्दू में हम प्याज कहते हैं। अगर पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में चले जाएं, गंडा, ये इसे हम कहते हैं बस्सल, इसे कहते हैं वस्सल, इसे कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या है बेटा, स्पीशीज एक है, वन ऑर्गेनिज्म है ओनियन, लेकिन इसका प्याज इसे उर्दू में कहते हैं, गंडा इसे क्या कहते हैं, अराइन लोग कहते हैं, और उसके बाद बस्सल हो जाता है, बस्सल हो जाता है। मतलब एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके डिफरेंट नेम थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया। जिस तरह हमारे पास अगर ओनियन है तो इसका जो साइंटिफिक नेम हमने रखा हुआ है वो कौन सा है, इलियम कैपा है। कौन सा नाम है बेटा, इलियम कैपा है। अब इलियम कैपा जिसको भी बोलते हैं उसे पता चल जाता है कि इलियम कैपा का मतलब क्या है। ये हमारे पास बस्सल है, गंडा, या फिर जिसे हम प्याज, ओनियन, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो पहली वजह होप तो आपको समझ आ गई होगी, जिसमें वो कहता है कि जो क्या होता है कि एक स्पीशीज होती थी लेकिन उसके क्या थे, डिफरेंट क्या थे, नेम थे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नेम का क्या किया, ये साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वन नेम। वन नेम था लेकिन मैनी ऑर्गेनिज्म उसमें शामिल थे। इन सम केसेस a single name refer to several different plant and animals।
मतलब ये है कि एक नाम था लेकिन उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज को वो एक ही नाम दिया जाता, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है ब्लैक बर्ड की। अब जो क्रो है इसे भी ब्लैक बर्ड का नाम दिया गया, जो रेवन है इसे भी ब्लैक बर्ड का नाम दिया गया। अब ये क्रो या फिर ये हमारे पास जो रेवन है, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज थी, लेकिन इनको जो नेम दिया गया वो क्या दिया गया, सेम दिया गया। तो ये दूसरी वजह थी साइंटिफिक नेम देने की। तीसरे नंबर पे आ जाता है नो साइंटिफिक बेस फॉर कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स हमारे पास पहले मौजूद थे उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी। जिस तरह फिश, अब फिश में हमारे पास वर्टिब्रेट एनिमल है, इसमें हम सिल्वर फिश को भी इंक्लूड करते हैं जो कि एक इंसेक्ट है, क्राई फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। तो अब सब लोग इसे क्या करते थे, फिश का नाम देते थे। लेकिन फिश के अंदर तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसके अंदर फिन्स होते हैं, उनके अंदर बोन्स होते हैं, गिल्स होते हैं और बैक बोन होती है। और हम सिल्वर फिश को भी क्या कर रहे थे, फिश का नाम दे रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम दिया ताकि इन कंफ्यूजन से क्या हो सके, बचा जा सके। उसके बाद आ जाता है, अगर साइंटिफिक हम दे देते हैं तो साइंटिफिक नेम देने के कुछ रूल्स थे जो कैरोलस लीनियस ने बताया। 3 मेजर रूल हैं। पहले नंबर पे साइंटिफिक नेम जो होता है इनको हमेशा कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, अटैलिक लैंग्वेज में लिखना है। जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है कौन सी लैंग्वेज में होना है, अटैलिक लैंग्वेज में क्या होना है लिखना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जो साइंटिफिक नेम है, हमने ये कहा कि ये 2 नेम पर कंसिस्ट होता है। जो पहला नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेनरिक नेम कहते हैं, और जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा नाम जो होता है ये क्या होता है, स्पीशीज नेम होता है, और इसको हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिस तरह होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है, ये हमारे पास जो होमो होता है ये इसकी क्या चीज आ जाती है, ये हमारे पास इसका आ जाता है जेनरिक नेम। हमने इसको एच को बड़ा स्टार्ट किया है। उसके बाद सैपियंस की बात आती है, तो जो सैपियंस है ये इंसान की क्या चीज है, ये स्पीशीज है। और ये इसका जो एस है ये हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। तो ये होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम आ जाएगा। इसमें जो होमो होता है ये क्या होता है, स्पीशीज नेम होता है जिसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जो सैपियंस है ये क्या होता है, इसका सॉरी स्पीशीज, सैपियंस इसकी स्पीशीज है, और होमो जो है इसका क्या है, जेनरिक नेम है। होमो को कैपिटल लेटर से और सैपियंस को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर जेनरिक नेम हमें नोन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। जिस तरह होमो है तो हमें पता है इंसान की, ये तो एच डॉट डाल के सैपियंस हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कहता है इसको क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके साइंटिफिक नेम आपकी बुक के नीचे दिए गए, तो उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, वहां से एमसीक्यूज क्या है बेटा बन सकता है। थैंक यू।